नमस्कार। ध्यान के आसनों की श्रृंखला में आज हम लोग जिस अभ्यास को करेंगे उसका नाम है अर्ध पद्मासन। नाम से ही स्पष्ट है कि ये अर्ध यानी आधा पद्मासन है। पद्मासन ध्यान के जो मुख्य अभ्यास माने गए हैं आसनों में, उनमें दो आसन सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये नहीं है कि बाकी आसन ठीक नहीं है, घटिया है। ये दो आसन आपके शरीर का जो बेस है, जो बैठते हैं, मूल आधार जो जमीन के साथ संपर्क करता है, एक बड़े से क्षेत्र के साथ आपका आधार बनता है। तो जितने बड़े क्षेत्र का आधार देंगे आप किसी भी आसन में, उसमें आसन उतना दृढ़ हो जाता है, उतनी मजबूती आती है लंबे समय तक बैठने के लिए। तो उसमें दो पोस्चर ही ऐसे हैं जिनमें आप एक बड़े क्षेत्र का निर्माण नीचे कर पाते हैं। एक पद्मासन, दूसरा सिद्धासन। सिद्धासन पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए उसी आसन का एक वेरिएशन है जिसको सिद्ध योनि आसन बोलते हैं। तो ये दो में से एक आसन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर स्त्री हैं तो पद्मासन या सिद्ध योनि आसन, अगर पुरुष हैं तो सिद्धासन या पद्मासन। लक्ष्य इन दो आसनों में बैठने का है। तो शुरुआत में स्टिफनेस है तो सुखासन से शुरुआत करेंगे, कुछ दिन तक उसमें बैठे। फिर जो अगला स्टेज आता है वो आता है अर्ध पद्मासन का, कि अब आप अगले स्तर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अर्ध पद्मासन में यह आसन पद्मासन की तैयारी के लिए है कि आप इस आसन को कुछ दिनों जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से पद्मासन में बैठ पाएंगे। तो पहला आसन में एक पैर को मोड़कर इसको जांघ के नीचे रख लीजिए, इस थाई के नीचे तलवे को, और दूसरे पैर को जब आप मोड़ें तो इसको थाई के ऊपर रख लें। इस पोजीशन में कोशिश यही करना है कि दोनों घुटना आपका जमीन से टच रहे। ऐसे उंगलियां किसी मुद्रा में। अब इसमें कुछ रोज बैठने की कोशिश कीजिए कि अगर आप आधा घंटा ध्यान के लिए देना चाह रहे हैं तो 15 मिनट ऐसे बैठिए। या शुरुआत में ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कुछ मिनट बैठने के बाद पैरों में दर्द ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो इसको नीचे ले आइए। अब इसको इस थाई के नीचे रखिए और दूसरे पैर को ऊपर कर लीजिए। तो दोनों साइड से बारी बारी आप इसका अभ्यास करेंगे। आप महसूस करेंगे कि एक साइड बैठने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि दूसरे साइड में स्टिफनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे बदल बदल के जब आप रोज़ाना अभ्यास करेंगे और बॉडी खुलता जाएगी, जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो देखिए घुटने से लेकर पैर से लेकर आपके बटक तक ये कितना बड़ा बेस बना रहा है। तो जब आप एक स्थिर बेस देते हैं तो शरीर में स्थिरता आसानी से होती है, और शरीर जितना स्थिर कर पाएँ आप जितनी देर के लिए, मन उतना ही स्थिर होता है। और ध्यान के आसन के लिए मानसिक शांति, शरीर स्थिर होगा तो मन शांत होगा, मन स्थिर होगा। शारीरिक स्थिरता और मानसिक शांति, ये दोनों ध्यान के अभ्यास के लिए आवश्यक चीज़ है। तो आज हम लोग अर्ध पद्मासन की बात कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में मत कीजिए, क्योंकि लंबे समय तक बैठना है। बीच में अगर तकलीफ होती है तो आपका ध्यान बार बार उस दर्द पर, तनाव पर जाएगा। ध्यान मेडिटेशन में आप का मन नहीं लगेगा। तो पहले शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएं और धीरे धीरे उन अभ्यासों को कीजिए जिससे पद्मासन और सिद्धासन में आप लंबे समय तक बैठ सकें। तो पद्मासन की प्रारंभिक का अभ्यास है अर्ध पद्मासन, यानी आधा आधा दोनों तरफ से आप करके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाइए ताकि आप पद्मासन को कर सकें। तो आप कुछ दिनों तक इसकी तैयारी करें
अगले वीडियो में मैं फिर पद्मासन का पूरा तरीका बता दूंगा। हरि ओम।